नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। वहीं 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा होगा। कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने की याचिका पर भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कमिश्नर के साथ ही 2 और वकीलों की नियुक्ति की गई है। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि सभी अर्जियों को 4 महीने में निपटाया जाए। जस्टिस सलील कुमार राय की सिंगल बेंच ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों की सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय फैसला देने का आदेश दिया है। बता दें कि ये विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक मस्जिद का है, जिसमें दावा किया गया है कि जहां अभी मस्जिद है वहां पहले मंदिर था। जानकारी के मुताबिक मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका यानी कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। कल आप आएंगे और कहेंगे कि हमें माननीय जज के चैम्बर में जाने की अनुमति चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा कि आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया। क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं, जैसे कि इसे किसने बनाया था, ताजमहल की उम्र क्या है? हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए। बता दें कि ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बुलेरो और डंपर में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में बुलेरो में सवार 7 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि यह हादसा 40 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हुआ। हादसे में मरने वालों में से सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वहीं सीएम योगी ने इस हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सीएम ने दुर्घटना में घायल लोगों के लिए बेहतर इलाज के आदेश दिए हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान सरकारी योजनाओं का हाल जाना। इस दौरान मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को राशन दे रही है, ना कि गुंडों और अपराधियों को। लेकिन अखिलेश यादव गुंडों की वकालत करते हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम गरीबों की बात करते हैं और वो गुंडों की बात करते हैं। गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को पात्र बनाने के लिए हमारी सरकार काम नहीं करती है। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। गरीबों का हक कोई गुंडा खाए, माफिया खाए, अपराधी खाए, वो हमारी सरकार को स्वीकार नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव जी को पीड़ा होती होगी, और अगर कोई ज्यादा पीड़ा है तो किसी डॉक्टर से अच्छे इलाज करा ले। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, गुंडों के लिए समर्पित नहीं है। वह उनकी पार्टी गुंडों के लिए समर्पित है, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए समर्पित है, तुष्टीकरण के लिए समर्पित है। हमारे और उनके बीच में यह अंतर है। तो वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह एक निजी कार्यक्रम में बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख पर जमकर निशाना साधा। बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों पर जितना अत्याचार राज ठाकरे ने किया है, उतना तो रावण ने किसी पर भी नहीं किया होगा। आगे सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनाव में जब ठुकराया था, जब राज ठाकरे को उखाड़कर फेंक दिया था, तब वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा लेकर आए हैं। कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं है। मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से और सभी सरकारों से कि जो आदमी समाज को बांटने का, भड़काने का निर्णय करता हो, कोई सा आह्वान का, सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी छीनो। हाँ, सिक्योरिटी देना ये लोग बंद करें तो गलत बयानबाजी बंद हो जाएगी। लेकिन अपने कैपेसिटी पर बयान दो, अपने कैपेसिटी पर सुरक्षा करो। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने रोजगार और सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती न होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। गांधी ने कहा कि पूरे देश में रोजगार और किसानों का मुद्दा
सबसे बड़ा प्रश्न है। देश में 1,60,00,000 रोजगार घोषित हैं, ये सरकार के माध्यम से जानकारी दी गई है, लेकिन अब भी पद खाली हैं। आगे सरकार पर तंज कसते हुए सांसद ने कहा कि खाली हवा में यह सब काम नहीं हो सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद सपा विधायक को लेकर बयान दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि हमें आशा है कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। सरकार नहीं चाहती कि वो जेल से बाहर आएं। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, आजम खान पर लगातार दबाव बनाने के प्रयास चल रहे हैं। आगे अखिलेश ने कहा कि मुसलमान भाइयों को डराने के लिए और समाज में नफरत फैलाने के लिए ज्ञानवापी जैसे मुद्दे बीजेपी उठा रही है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाएं। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। तो वहीं सपा विधायक आजम खान पर एक और केस होने के बाद ईडी की कार्रवाई हुई है, जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती आजम खान के पक्ष में खड़ी नजर आई। मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को जुल्म जाति की जा रही है, जिससे जुल्म, जाति और भय आदि का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये अति दुखद है, जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि इसी कड़ी में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और वरिष्ठ विधायक आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है। लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। तो वहीं योगी राज में बुलडोजर का खौफ भूमाफियाओं और बदमाशों में साफ देखने को मिल रहा है। लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी एक बिल्डर ने बुलडोजर के डर से खुद ही अपना अवैध निर्माण तोड़ दिया। बता दें कि बिल्डर के अवैध निर्माण पर एलडीए ने नोटिस दिया था। नोटिस मिलते ही बुलडोजर की कार्रवाई के डर से बिल्डर ने खुद ही अवैध निर्माण को गिरा दिया। वहीं इस मामले में एलडीए वाइस चांसलर का कहना है कि उन्हें अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया। एलडीए जब तक अवैध निर्माण को तोड़ने जाता, उससे पहले बिल्डर ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़वा दिया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।